नमस्कार। आप सबों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम परिचित में। आज हम एक खास शख्सियत के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका परिचय बहुत कम शब्दों में आपके सामने देना चाहती हूँ। डॉक्टर मीना साहब मैम, जिनसे मैंने कभी शिक्षा भी प्राप्त की थी और आज हम एक साथ नृत्य की कक्षाएं करते हैं। अब मैम, मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा कि आपने इतने सारे शिक्षण संस्थाओं में अपनी शिक्षा का अलग जगाया है, आपने इतने लोगों को शिक्षित किया है, तो आप क्या बता सकती हैं कि कथक नृत्य एक शिक्षा है या मात्र प्रदर्शन, नृत्य का प्रदर्शन ही है? मैं प्रोफेसर मीना सहाय पिछले 43 इयर्स से तो मैं पढ़ा रही थी, और अब जब मैं कथक सीख रही हूँ तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कथक क्या शिक्षा है। ये जरूर नृत्य एक शिक्षा है जो आप कहिएगा कि आप नृत्य कला को भी आपको उसके सब चीज़ सीखना पड़ता है। बच्चे बूढ़े जो भी देना है तो एग्ज़ाम देते हैं, जिस तरह से कि शिक्षा संस्थान में एग्ज़ाम होता है उसी तरह इसमें भी फर्स्ट ईयर बिगिनर्स होता है। फर्स्ट ईयर हुआ तो ताल के बारे में, नृत्य के बारे में, तो ये एक शिक्षा है। शिक्षा के साथ साथ नृत्य एक एन्जॉयमेंट भी है कि आप सीखते भी हैं, और जब आप उसको परफॉर्म करते हैं, वो पूरे ताल को सीखते हैं, अभिनय को सीखते हैं, मुद्राओं को सीखते हैं, तो उस समय वो आप जो सीखे हैं थ्योरी में उसको आप इंजॉय करें। जैसे शिक्षा संस्थान में भी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हुआ, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, थ्योरी होता है, बट जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो थोड़ा वो नीरस होता है। पर नृत्य है तो मैं अपनी रिटायरमेंट 65 इयर्स में मैं रिटायर की थी, तब मैं शुरू की हूँ 2017 के नवंबर में। तो मुझे कुछ नहीं आता था कथक का, बट और मैं जब, जैसे कि इन्होंने कहा, ये मेरी गुरु रही हैं और एक समय ये मेरी शिष्या भी रही थी। तो ये अब रोल रिवर्सल है, और ये शुभ संस्कार में मैंने नवंबर 2017 में ज्वाइन किया। और क्या बोले, यहाँ से मेरी जो नई यात्रा, सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ में, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा, क्योंकि मैं कथक को सीखने लगी, एंजॉय करने लगी, और मैं इसकी कुछ नहीं आता था, एकदम ज़ीरो थे, बट धीरे धीरे इनके पेशेंस, आपके पेशेंस से मैं काफ़ी सीख ली हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अरे ये जो नृत्य और आप जो योगा, कथक योगा सिखाते हैं, तो उसमें जो योगा के साथ साथ हम लोग यानी अपने कथक के माध्यम से वो एक्सरसाइजेस करने पे तो एक बॉडी का पूरा फिजिकल ये हो जाता है। बहुत ही माने मेरे अपने में हमको लगा कि मेरी बहुत फिजिकल तो मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, मेंटली भी, क्योंकि मैं वो कंसंट्रेशन, एक मुद्रा करना है, एक कोई मतलब भाव करना है, सब डिफरेंट डिफरेंट तरह के सीख रहे हैं, तो बहुत ही बहुत सुंदर तरीके से मैम आपने इसे समझाया कि नृत्य किस प्रकार से योग भी है और शिक्षा भी है। अब मैं मैम से ही पूछूंगी कि वो अपने बारे में बताएं, क्योंकि उनके पास इतनी उपलब्धियां हैं कि शायद मैं बताना शुरू करूं तो कम पड़ जाए। बस मैं इतना कहूंगी कि जब मैम से मैं पढ़ती थी तो उस वक्त लगता था कि एक शब्द में कहना चाहूंगी मैम कि हमें लगता था कि बहुत डर लग रहा है, मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन एक चीज मैं देखती थी कि कितनी मेहनत करती है मैम, और जो हमारा कुछ स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता था, कुछ भी होता था, तो मैम के पास सारे चार्ज रहते थे, और इतने सारी लड़कियों को एक साथ कंट्रोल करना शायद आप ही के बस की बात होती थी। और लोग कहते हैं कि पढ़ाने में भी जो जिस प्रकार से आप पढ़ाती हैं या पढ़ाती थी रिटायरमेंट के पहले विमेंस कॉलेज में, या इस प्रकार से आज भी आप उसमें एक्टिव हैं, तो ये तो बहुत ईश्वर की दया है आपके ऊपर। और मैं चाहूँगी आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को स्वयं देने की कृपा करें। मैं डॉक्टर मीना सहाय 1975 अप्रैल में ज्वाइन की रांची यूनिवर्सिटी। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी फिजिक्स में करी,
फिर जब मेरी शादी हुई, मैं रांची आई, तो अप्रैल में जब मैंने ज्वाइन किया, और इस तरह से मैं यहाँ पे पिछले 43 इयर्स तक रही। धीरे धीरे शुरू में पढ़ाते थे, तो बीएससी ऑनर्स को पढ़ाने में डर नहीं लगता था, बट इंटर को इसलिए क्योंकि उसमें हिंदी में भी बोलना था। पर फिर 2-3 महीने में वो भी हुआ एंड एंजॉय करने लगे। और एज अ टीचर मैं कहूँगी कि हम लोग अपने स्टूडेंट से भी सीखते हैं, और वही मेरे साथ भी हुआ। धीरे धीरे और पढ़ाती गई, करते गए कुछ कुछ और एक्टिविटीज़, और ऐसा लाइफ चलता गया। ये मेरा कर्म भूमि रहा। विमेंस कॉलेज एक तरह से कहिए कि यहीं पर मैंने रिटायरमेंट भी लिया। मुझे पोस्ट ग्रेजुएट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिल रहा था, बट मैंने नहीं छोड़ा। तो मैं जब रिटायर की, तो मेरा कहना है अ टीचर नेवर रिटायर्स। तो अब रिटायरमेंट के बाद मैं अब सोसाइटी को देती हूँ। मैं अब कोई भी गरीब बच्चे हुए, गरीब कॉलेज, एक मैकलेंजीगंज इंटर कॉलेज है जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मैं वहाँ से जुड़ गई। वहाँ जाके 11th-12th को पढ़ाती हूँ, 7th-8th के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। ये तो मेरा हुआ शिक्षण। क्योंकि और ऐसे भी कोई भी कोरोना के टाइम में फ्रेंड्स के बेटा किसी को 6th में मैथ्स में दिक्कत हो रही है किसी को, तो मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। और मैं चाहती हूँ कि ये ज्ञान मैं सबको, फिज़िक्स सबको बहुत कठिन लगता है, मैं उसको थोड़ा सरल करके देती हूँ। इसके अलावा मैं रिटायरमेंट के बाद सोशल वर्क से भी जुड़ी हूँ, और कहीं पर भी एक इनर व्हील है क्लब, उसमें जुड़ी हूँ। उसके माध्यम से जहाँ भी होता है हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को, खास के लड़कियों का बहुत सी कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और इस तरह से अपनी लाइफ जब दूसरों को हेल्प करने से वो जो मज़ा आता है वो दूसरी बात है। और इसके अलावा मुझे लगता है ना कि कोई भी लड़का हो या लड़की 12th के बाद अगर वो इंजीनियरिंग में आ गया या कोई हायर एजुकेशन करना चाह रहा है और पैसे की अभाव है, तो मैं उसकी मदद करती हूँ। बट ये सब अनोनिमस है, मैं इसको हाईलाइट नहीं करती हूँ। मैं बहुत बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और इस तरह से लाइफ चल रही है, खुशी खुशी चल रही है, और बहुत खुशी लगती है। और उसके बीच में ये नृत्य है, तो ये तो दूसरी ही इंजॉयमेंट है। और यहाँ के जो मैं जैसे मैं समझाती थी, उसी तरह अब मेरी जो गुरु हैं शालीना, वो तो मतलब उसी तरह से सरल वे में सब चीज़ समझा के, और मैं भी सीख गई। अब कितना अच्छा करती हूँ वो तो मैं नहीं जानती, बट मैं कोशिश करती हूँ और एंजॉय करती हूँ। बहुत सुंदर तरीके से मैम ने समझाया कि किस प्रकार ज्ञान क्या होता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यही हम सब बचपन से सीखते आए हैं। और मैम ने जो बताया कि वो अभी तक इतने सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई है और लोगों को कितनी सहायता कर रही है, तो इससे बढ़ के क्या है। तो हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि मैम इसी तरह लोगों की आप सहायता करते रहिए। और हमारे नृत्य कक्षा के बारे में जो मैम ने बताया, वाकई मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जब मैम ने पूछा कि मेरा घर का नाम है, उस नाम से उन्होंने पूछा कि मैं आना चाहती हूँ, ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि अरे मैम आप कैसे, मैं क्या, कैसे आप सीखिएगा, कथक है। लेकिन इनकी हिम्मत को सलाम और इनकी सीखने की शक्ति को सलाम। क्योंकि लोग डर जाते हैं, 20, 25, 30 साल में आते हैं तो लगता है कैसे होगा, लेकिन इन्होंने मेहनत की। और आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार हमारा एनुअल फंक्शन था, मैम ने सोलो उसमें पार्टिसिपेशन अपना किया था। तो ये बहुत सारा क्रेडिट आपको जाता है मैम, क्योंकि हम लोग तो सबको बताते हैं, उसमें आपने किस तरीके से पूरे एंथुजियाज्म, उत्साह के साथ सीखा, ये क्रेडिट आपका ही है। और मैं इसके बाद एक प्रश्न मैम से मेरा रहेगा कि मैम जैसे आपको क्या लगता है, जैसे आपने बताया कि आप जब नृत्य कक्षा से आई हैं जब से, तो आपको एक मानसिक सुकून मिल रहा है। तो इस सुकून को अगर थोड़े विस्तार से बताएं, ताकि जो हमारे 40 के प्लस या 50 प्लस की महिलाएं हैं, उनको ये लगता है कि मैं कैसे जाऊं, मैं तो घर गृहस्थी में, लोग क्या कहेंगे, तुम कथक सीख रहे हो, लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले हम अपना नहीं सुनते हैं, लोग क्या कहेंगे। तो आप इसके लिए एक प्रकाश डालें। तो मैं सबसे पहले तो मोना, मतलब शालीना उर्फ शालीना को धन्यवाद दूंगी कि ये उत्साह लाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और वो
सोलो वाले में तो कहीं हाँ आप कर सकते हैं, अंदर से तो डर लग रहा था, ऐसे तो क्या होता आगे वाली लड़की को देख के कर लो, तो पर कर ली। अब आपने पूछा कि किस तरह से कर सकते, तो मैं एक बात सबको बोलना चाहूंगी कि आदमी को लाइफ में अगर तुम सही चीज करना चाह रहे हो तो कभी भी घबराओ नहीं, और कौन क्या बोल रहा है उस पर कभी नहीं जाओ। तुमको लग रहा करना है, हिम्मत रखो और करो। कथक हम लोग की सोसाइटी में डांस को कहा जाता था कि ये क्या डांस, क्या क्यों लड़कियों को। मेरी बेटी भी जब कथक सीखने लगी थी आज से 30 साल पहले, तो उसकी दादी कही कि क्या सिखा रही हो। बट मेरा कहना है कि जो तुमको करना, कोई उम्र नहीं है, कभी एज इज जस्ट अ नंबर, और आप किसी उम्र में हो, 20 के हो 40 के हो। मैं तो इनके क्लास में 4 साल की लड़की को भी देखती हूँ और बहुत उत्साह से अच्छे से, और 40 की भी हैं, 50 की भी, और मैं तो अब 73 होने वाली हूँ। तो अब ये अंदर से आपको मनोबल रखना है। आप जब क्लास में, मैं बहुत थक के आती हूँ, मैकलेंजीगंज गई, ड्राइव करके जाती हूँ, आई थकी रहती हूँ, 4 साढ़े 4 मैं तैयार होती हूँ कि ना डांस क्लास जाना है। और मैं यहाँ आके 1 घंटे सवा घंटा जब मैं डांस करती हूँ, सबके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो बहुत क्या कहेंगे फ्रेशनेस फील करके मैं घर वापस जाती हूँ। तो यही मेरी सलाह है कि कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी उम्र हो गई। सेकेंडली, आप जब डांस करते हैं तो आपके लेग्स में भी स्ट्रेंथ आता है, माइंड में भी कंसंट्रेशन, स्टेमिना, सब चीज़ आता है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने अभी एग्ज़ाम देना है, 7th में है 10th में है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये नृत्य। नृत्य एक ऐसी चीज़ है जो कि आप इंजॉय करके आपको इसके बेनिफिट्स बहुत से मिलते हैं, फिजिकली मेंटली सब कुछ मिलता है। तो मेरी सलाह है कि सबको करना चाहिए डांस, और वो भी कथक, क्योंकि कथक में यहाँ जो सिखाया जाता है वो कथक योगा भी है। मैम ने इतने सुंदर शब्दों में हमारे कथक के इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। तो मैम आपसे मेरा एक प्रश्न रहेगा कि यहाँ पर जैसे आपने बताया 4 साल से लेकर के सीनियर बहुत सारे उम्र के बच्चे आते हैं, छोटी बच्चियाँ आती हैं, महिलाएं आती हैं। तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगता है? यहाँ पर आकर के जैसे आपने कहा कि आप फ्रेश होके जाती हैं, तो यहाँ का जो अंदरूनी माहौल है वो कैसा लगता है? और इसलिए कथक को कहा जाता है कि भगवान शिव और माता गौरी से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ स्पिरिचुअलिज्म भी है। तो आपको वो सारी चीज़ें कैसी फील होती है, कैसा लगता है? हाँ, ये प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ का माहौल कैसा है। अब इस जो शुभ संस्कार एकेडमी है, यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे 3-4 साल से लेके काफ़ी बुजुर्ग वाले भी आते हैं, 50-60 वाले भी आते हैं, सबके अलग अलग बैचेस हैं। और छोटे बच्चों में जो जोश रहती है, नहीं भी आता है तब भी वो करेंगे, हम कर रहे हैं। उससे जो बड़े होते हैं वो लोग दूसरे तरह से, तो सब में आपस में, उससे सबसे और बड़ी बात है जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पुराने हैं, जो सीख गए हैं और उसके बाद यहाँ टीचर्स बने हैं, उनकी जो मेहनत, उनको जो ट्रेनिंग दिया गया वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को करते हैं। छोटे बच्चों के साथ भी एक नहीं 2 या 3 रहेंगे, एक बता रहे हैं, एक दिखा रहे हैं और एक गाइड कर रहे हैं और उनको समझाते हैं। और बड़ा अच्छा अच्छा, अभी तो छोटे बच्चों वाले में एक कौन टमाटर वाला था, तो मैं भी कर रही थी, बहुत अच्छा गाना था वो कुछ। तो फिर उससे बड़े बच्चों, तो सभी बैचेस में वहाँ पे जो मेरी डांस गुरु हैं वो तो अपनी हैं ही सुपरवाइजर, बट उनके जो स्टूडेंट्स भी हैं सब, रोबीना हो, रश्मि है, फिर अभी प्रज्ञा नहीं आई, सब बहुत अच्छे से सब करते हैं। और वो माहौल, मैंने सब में वो जोश रहता है, करना है और करके आते हैं। और अच्छी डिसिप्लिन भी है कि कहा जाता है, फिर उसके बाद बैठ के भी ताल का भी बताया जाता है, और फिर एग्ज़ाम भी बहुत बच्चे देते हैं। तो सब वो
बहुत अच्छी तरीके से सब सुचारू रूप से, जो कहते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट बैचेस का जो लेवल है, अब जैसे हम लोग के ग्रुप में ही 2-3 जैसे नए आए तो हम लोग तो बहुत सीखे, उनको अलग से फिर बताया जाता है ये एक्सरसाइज है, ये टुकड़ा है, तो जिससे कि वो फिर ज्वाइन कर सके। तो यहाँ का बहुत ही अच्छा माहौल है। मैम ने इतने सुंदर शब्दों में बताया कि किस प्रकार का माहौल है, और वाकई मुझे लगा कि सही में ये माहौल है। तो कोई और बताता तो और हिम्मत आती कि नहीं, काम सही जा रहा है। और मैं सब इस आपके माध्यम से सारे हमारे जितने गार्जियन हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको भी कहती हूँ कि, और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज के माहौल में आप जुड़े हुए हैं अपनी संस्कृति से, तो आपका धन्यवाद। और मैम, आप जिस प्रकार से इतने सुंदर तरीके से शब्दों को गूंथ कर बोल रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं वाकई एक क्लास में बैठी हुई हूँ और अपनी टीचर से फिर से सुन रही हूँ। तो किंतु जैसा हमारा है कि हमारे पास 10-15 मिनट का एक शेड्यूल रहता है, और समय फिर अगली बार फिर मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैं मैम को बहुत धन्यवाद देती हूँ। पर उसके पहले मैं चाहूँगी कि आपका मैम जो भी पसंद का गीत है, भजन हो सकता है, बॉलीवुड का कोई सॉन्ग हो सकता है, आपने कितने गाने पे नृत्य किया वो हो सकता है, तो आप थोड़ा सा गुनगुना दें, और मैं आपका साथ दूंगी इसमें, तो अच्छा रहेगा अगर आप कोशिश करें मैम। अब आपने बोला है गीत गाने, मैं तो गीत बहुत नहीं गुनगुनाती रहती हूँ, पर कुछ ताल नहीं है, चलो मैं कोशिश करती हूँ। जी मैम, जी। एक झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपने बहुत अच्छी कोशिश की। और आज का कार्यक्रम हम अभी यहीं पर समाप्त करने के आपसे आज्ञा चाहते हैं, क्योंकि आज इतनी बारिश का समय है, फिर भी आपने टाइम निकाल कर बिल्कुल 4 बजे आपने कहा, और 4 बजे आप पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप इसी तरीके से हम लोगों को अपने ज्ञान रूपी मोती से हमारा मार्गदर्शन करते रहें, और आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद शालीना, कि तुमने मुझे मौका दिया यहाँ पे कुछ अपना बताने के लिए, क्योंकि मैं सच में बहुत इंजॉय करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो कहूँगी कि सभी को कि कथक सीखो और शुभ संस्कार में आके सीखो, क्योंकि यहाँ का माहौल केवल वो नहीं है कि केवल एक सिखाने का वो है, पर बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।